हेलो और आपका स्वागत है लेसन 28 में प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में। आज के इस लेसन में हम अध्याय 18 पूरा करेंगे और अध्याय 19 से पहले 10 वचनों को देखेंगे। अब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में बताई हुई घटना के क्लाइमेक्स में यहाँ पर आ रहे हैं। आज जैसे हम इन 2 अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, हमें एक बड़ी पार्टी में न्योता दिया गया है। ये सच में बड़ा भोज है। यहाँ पर सच में हमें विवाह के भोज के लिए न्योता दिया है। स्त्री के जीवन में उसकी शादी का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तो ऐसा दिन होता है जिसके लिए बहुत सी तैयारी की गई है, बहुत खर्चा किया गया है, और जो विवाह का दिन होता है वो तो उसके जीवन की बिल्कुल नई शुरुआत का दिन होता है। दूल्हे और दुल्हन के बीच में ऐसा दिन होता है, भविष्य में ऐसा दिन होगा हर विश्वासी के जीवन में। ये तो विवाह की सारी विशेषताओं को पूरा करेगा जिस तरह से हम जानते हैं। और इस दिन के बारे में बाइबल कहती है कि ये तो मेमने के विवाह का भोज है। ये तो ऐसा दिन है जब विश्वासी का जीवन यानी कलीसिया ये मसीह के साथ अनंत काल में जुड़ जाएगी। हमारे पिछले कुछ लेसन में अध्याय 17 और 18 में हमने वहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने झूठी आस्था के सिस्टम को खत्म किया और शैतान के द्वारा बनाई गई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिस्टम को भी। इन अध्यायों में हमने देखा कि प्रभु तो निश्चय ही खत्म कर रहे हैं मानवता के ऊपर में शैतान के हर एक कामों को और अधिकार को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्ग में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। इसका उत्सव मनाना है कि परमेश्वर ने पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया है और पूरी तरह से अधिकार ले लिया है मनुष्य के सारे कामों के ऊपर। सारा स्वर्ग भी आनंद मना रहा है क्योंकि मार्ग तो साफ हो गया है कि यीशु मसीह पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने धार्मिकता के राज्य को स्थापित करें और यीशु के साथ इस पृथ्वी पर उसकी दुल्हन राज्य करेगी जो कि कलीसिया है जिसके आप और मैं भागी हैं। तो आइए अभी यहाँ पर वचन 20 से वचन 24 तक हम पढ़ते हैं अध्याय 18 से, और फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अध्याय 19 के पहले 10 वचन पढ़ेंगे। यहाँ ये कहता है, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, न किसी उद्यम का कोई कारागिर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजियाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर और सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया, यानी उन घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, इन वचनों को हम बड़े आनंद से पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि भविष्य में निश्चय ही आनंद मनाना होगा। प्रभु, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप हमारे संसार के सभी बुरे और अन्यायियों के ऊपर न्याय लाएंगे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि इस वचन भाग में हमें जो बताया गया है उसे हम समझ सके। यीशु के बहुमूल्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी जो वचन हमने यहाँ पर पढ़े हैं इसमें तो बहुत बड़ा आनंद मनाया जाना है जो स्वर्ग में हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है इस बात का कि प्रभु ने भी संसार की सारी चीज़ों को दूर किया है। उसने संसार के उस झूठी आस्था से निपट लिया है और उसने संसार की राजनीतिक सिस्टम और आर्थिक सिस्टम के पीछे जो बुराई थी उससे भी निपट लिया है जिस पर पहले शैतान अधिकार किया करता था। अब यहाँ पर ये जो उत्सव है वो हमारे दुल्हे यीशु के द्वारा
उसकी दुल्हन हम कलीसिया के लिए किया गया है। जैसे हमने पहले देखा है कि बाइबल बताती है स्त्री और पुरुष के विवाह के बारे में, ये तो एक उपमा के रूप में उपयोग किया जाता है यीशु और उसकी कलीसिया के संबंध के बारे में। अब जरा सोचिए कि एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ आते हैं विवाह के बंधन में, यानी हमारे अनुभव के अनुसार जो पुरुष है वो तो निश्चय ही बहुत सी चीज़ों की तैयारी करता है अपनी पत्नी को अपने घर में लाने के लिए। दूल्हा जो है सबसे पहले निश्चित करेगा कि उसके साथ रहने के लिए उसके पास जगह है, और साथ में ये भी निश्चित करेगा कि अपने परिवार की देखभाल के लिए उसके पास कमाई है। और कुछ परंपरा में दूल्हा जो है वो तो दुल्हन से शादी करने के लिए उसके परिवार वालों को दहेज देता है ताकि वो उसकी पत्नी हो जाए। और इसी तरह से यीशु ने भी पूरी तरह तैयारी करके रखी है इसके पहले कि अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन बनाए। उसने जो तैयारी की है जिसमें शामिल है, फिर कहूँ कि संसार के झूठी आस्था के सिस्टम को नाश करना, जो हमने अध्याय 17 में देखा, और फिर अध्याय 18 में हमने देखा कि उसने पूरी तरह खत्म किया ख्रिस्त विरोधी का राजनीतिक सिस्टम और शैतान की अर्थव्यवस्था के सिस्टम को खत्म किया, जो कि शुरुआत से इस संसार में था। अब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तो मार्ग तैयार कर रहे हैं कि यीशु मसीह का राज्य इस संसार में आ जाए और उसमें पाप और भ्रष्टता का कोई हस्तक्षेप न हो। तो अब हम यहाँ पर अध्याय 18 के अंतिम वचनों में क्या देखते हैं कि स्वर्ग में उत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे कि बहुत से ऐसे अच्छे विवाह जिनमें हम गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा संगीत होता है और नाचना होता है। हम वचन 22 में देखते हैं कि वहाँ बड़ा संगीत और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, यानी वहाँ पर स्वर्ग में ये हो रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चक्की का पाट समुद्र में फेंक दिया गया है, ये तो एक तरह की उपमा है कि संसार का सिस्टम जिसे ख्रिस्त विरोधी चला रहा था वो तो डूब रहा है, वो चला जा रहा है। और हम यहाँ पर जो देखते हैं कि एक सामर्थी स्वर्गदूत आता है और उस पत्थर को समुद्र में फेंकता है, और वो तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की सूची बताता है जो कि संसार के सिस्टम के गुण थे जो कि अभी आगे नहीं होंगे, और वो सारे उस व्यापार के बारे में बताता है जो कि संसार के सिस्टम में हो रहे थे। और हर तरह का जो आनंद और जो बुरे काम लोग किया करते थे, यानी उस संसार के पापमय दशा में जो कि अभी समुद्र में डुबा दी गई। अब यहाँ पर वचन 24 में देखते हैं, ये कहता है कि भविष्यवक्ता और संतों की जो हत्या की गई है और विश्वासियों की हत्या अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक पल के लिए माफ़ करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अध्याय 18 के अंतिम वचनों में उत्सव मनाया जा रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो अध्याय 19 के पहले कुछ वचनों की बात है, तो इस बात की ओर ध्यान दीजिए। तो अब हम अध्याय 19 के पहले 6 वचनों को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्तुति और उत्सव मनाया जा रहा है जो स्वर्ग में हो रहा है। तो चलिए अध्याय 19 के पहले 6 वचनों को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही हैं, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उनके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमेन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना जिसने कहा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। तो देखिए यहाँ पर यही है। अब देखिए स्वर्ग में जो आनंद मनाया जा रहा है वो इसलिए है कि भलाई ने आखिरकार बुराई पर विजय पाई है। अब इन 6 वचनों में 4 बार हम यहाँ पर ये शब्द देखते हैं, हालेलुया। हालेलुया ये तो निश्चय ही ग्रीक शब्द है जो हिब्रू से लिया गया है, हालेलुया, और इस शब्द का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो। और देखिए यहाँ पर इन वचनों में 2 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं कि इस तरह से ये स्तुति क्यों चल रही है। इसके लिए सबसे पहला कारण ये है
यानी आखिरकार परमेश्वर अपने शत्रुओं का न्याय कर रहे हैं। यानी दोनों, जो कि इस संसार का झूठा धार्मिक सिस्टम और साथ ही अर्थव्यवस्था का और राजनीति का शैतानी जो सिस्टम है। और देखिए, हजारों साल से ये बात तो बिल्कुल सच है, ये सारी चीज़ें लोगों को भरमाती है और पूरे इतिहास में इसने लोगों को सताया है। अगर आप उन सारे सताव के बारे में देखें जो कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर लाए गए हैं, पहले तो यहूदियों पर और फिर कलीसिया पर इतनी सदियों में, अब तो ये दाम चुकाना है उनके सारे दुखों के लिए जो संसार के सिस्टम ने प्रभु के लोगों पर लाया। अब इस स्तुति आराधना का जो स्वभाव है, ये तो निश्चय सीधा स्वर्ग से है और इसका गौर तो निश्चय परमेश्वर की विशेषता और स्वभाव गुण पर है। जब स्तुति आराधना में हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारे स्तुति आराधना का गौर तो इस बात पर होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। आराधना तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के नाते। और साथ ही हमारे चर्च में मैं एक वाद्य बजाता हूँ और मैं तो आराधना में गिटार बजाता हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम कौन से गीत गाएंगे उसे हम चुन लें। हमारे चर्च में गाने के लिए जो गीत मैं चुनता हूँ वो तो हमेशा परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव गुण और उसकी भलाई पर आधारित होते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अच्छा गीत या अच्छा भजन क्या होगा, जो कि अच्छी आराधना में बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए भजन 98 में हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आप इस भजन के वचनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कैसे परमेश्वर के बहुत ही अद्भुत गुणों के ऊपर गौर करता है। हम पढ़ते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। इस तरह से ये कहता है, उसने इसराइल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। देखिए भजन 98 यहाँ पर सच में आगे को देख रहा है, उस असली आराधना को जो हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में देखते हैं। अब देखिए उसी तरह की आराधना यानी आराधना का चरित्र और स्वभाव बताया गया है इस भजन में, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 19 में देखते हैं। और इस तरह की आराधना में उत्सव मनाया जाता है उस महान विजय के लिए जो परमेश्वर शत्रु के ऊपर में प्राप्त करेंगे। और आराधना की ये जो घटनाएं हैं, ये परमेश्वर की धार्मिकता का उत्सव मनाना है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता का और वो उद्धार जो वो लेकर आता है। और ये बात तो दिलचस्प है कि इन दोनों आराधना में आराधकों को प्रोत्साहित किया गया है कि इसे बड़े जोश के साथ में करें और इसमें वाद्यों का उपयोग करें और उसके लिए गीत गाएं। आज संसार में जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जो कि सच में वाद्यों का उपयोग करने के लिए अनदेखा करते हैं, यानी प्रभु के सामने उनकी आराधना में वाद्य नहीं होते हैं। और इस भजन में हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि वाद्यों का उपयोग करें उसके स्तुति करते समय। भजन 98 और प्रकाशित वाक्य 19 में यही फर्क है कि भजन 98 तो पूरी पृथ्वी को प्रोत्साहित करता है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को कि प्रभु की आराधना करें, जबकि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में ये सब तो स्वर्ग में हो रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 से कि वहाँ स्वर्ग में जितने भी व्यक्तित्व हैं वो इस आराधना में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी प्रभु के सिंहासन के पास हैं। वो गिरकर प्रभु की आराधना करते हैं, आमीन और हालेलुया कहते हैं। वचन 4 और फिर हम वचन 5 में यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत ही सामर्थी स्वर्गदूत का शब्द हुआ जो परमेश्वर के सिंहासन के निकट है। वो निर्देश देता है परमेश्वर के सारे दासों को जो उसका भय मानते हैं
छोटे और बड़ों को कि परमेश्वर की आराधना करें। वचन 6 हमें बताता है कि शायद उन्होंने ऐसा ही किया होगा। ये कहता है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द सुना, गर्जन का सा शब्द सुना, और सब पुकार रहे थे हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। अब शायद हम कल्पना करें यहाँ पर किसकी आवाज़ के बारे में बताया गया है, और ये तो निश्चय ही ऐसी आवाज़ें हैं जो कि सारे संतों की हैं, इतिहास के सारे समय से, जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार दिया है। यानी देखिए, इसमें वो भी लोग हैं जिन्हें हम पुराने नियम के संत कहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास रखा, जो यीशु के क्रूस के पहले आए थे, और इसमें रैप्चर में उठाए गए सारे संत होंगे कलीसिया के युग से। और इसलिए यानी हम लोग जो कि नए नियम के चर्च के भाग हैं, और इसमें वो भी होंगे क्लेश काल के वो संत जिन्होंने अपनी जान दे दी उस क्लेश काल में प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो केवल परमेश्वर ने अपने शत्रुओं का न्याय कर दिया इस बात के लिए उत्सव नहीं मना रहे हैं, लेकिन अब वो उत्सव मना रहे हैं कि परमेश्वर राज्य कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। ये बताया गया है वचन 6 में, जहाँ हम देखते हैं वो कहते हैं हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। वचन 6 में सर्वशक्तिमान जो शब्द है, इसका अर्थ है कि वो सबसे सामर्थी है, और ये तो परमेश्वर के कई नामों में से एक है। अब चलिए मैं बता दूं, यहाँ देखिए ये जो वचन 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अब तक सर्वसामर्थी नहीं थे और पृथ्वी पर राज्य नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमेशा सृष्टि के ऊपर नियंत्रण करते आए हैं। हालांकि तब भी जब शैतान सक्रिय रूप में पृथ्वी की बातों पर नियंत्रण कर रहा था। अब देखिए, प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक बात बताता है जिसे हम अधर्म का भेद कहते हैं, जो कि वर्तमान में संसार में है। अधर्म का भेद इस तरह कहता है कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी कि शैतान के द्वारा मनुष्य जाति पर नियंत्रण किया जाए। यानी उसने परमेश्वर का जो नियंत्रण है जो इस पृथ्वी पर है, उसमें से कुछ भाग पर शैतान ने पृथ्वी पर अधिकार किया। हालांकि हम सारी बातें तो नहीं जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने पाप को इस पृथ्वी पर कुछ हद तक नियंत्रण करने दिया, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस पाप में परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर सारी बातों में अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब स्वर्ग में इस बात का उत्सव मनाया जा रहा है कि परमेश्वर अभी उन सारे प्रभाव और नियंत्रण को दूर कर रहे हैं जो कि पाप में और झूठे शासकों से आया, और वो अभी पूरे संसार के ऊपर अपना न्याय और सिद्ध धार्मिकता ला रहे हैं। अब अध्याय 19 के पहले 6 वचन में हम यहाँ पर जो उत्सव देखते हैं, जिसमें स्वर्गदूतों का शब्द है, प्राचीनों का शब्द है और छुड़ाए गए मनुष्यों के शब्द हैं, इतिहास के पूरे समय से ये सब जय जयकार कर रहे हैं कि उत्सव मनाए, परमेश्वर की आराधना करें। अब अध्याय 19 के वचन 7 से 10 में हम आते हैं, जो कि मेमने के विवाह के भोज के बारे में बताता है। आइए से पढ़ते हैं वचन 7 से आगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वचन में यहाँ पर प्रभु इस उदाहरण या उपमा का उपयोग करते हैं दुल्हा दुल्हन के विवाह के बारे में, ताकि वो यीशु और कलीसिया के बीच के संबंध को बता सकें। तब यहाँ पर उपमा के रूप में बताई जाने वाली इस भाषा में यहाँ पर जो इस विवाह का दूल्हा है वो तो स्वयं यीशु मसीह हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को कलीसिया के दूल्हे के रूप में बताया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता फर्क देख रहा था उसकी खुद की सेवकाई और यीशु की सेवकाई के बीच में, और ये फर्क बताया गया है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 29 में। इस वचन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहा है, उसने कहा जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है
दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये उदाहरण जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता दे रहा है, और वो यहाँ अपने बारे में कहता है कि वो तो दूल्हे का मित्र है और यीशु दुल्हा है, और दुल्हन के रूप में वो जानता है, मसीह का संदेश पाता है और उस पर विश्वास रखता है। और यही बात यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 में बताई है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 यही तो कहता है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि जब यूहन्ना ये सब कुछ लिख रहा था, उन दिनों में विवाह किस तरह से होता था। यूहन्ना के दिनों में ये कैसे होता था। यूहन्ना के दिनों में विवाह तो 3 कदमों में होता था। देखिए पहला कदम ये होता था कि दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार के साथ समर्पण करता था, और इस पर मोहर लगाई जाती है जब दूल्हा दहेज देता है दुल्हन को या फिर दुल्हन के पिता को। देखिए ये तो मंगनी का समय माना जाता है, या आप इसे सगाई भी कह सकते हैं। ये तो लगभग 1 साल तक चलता है। और फिर इस विवाह का दूसरा भाग तब होता है जब दूल्हा और उसके जो मित्र हैं वो दुल्हन के घर में जाते हैं, ताकि दुल्हन और उसकी सहेलियों को दूल्हे के घर में लाए उस विधि के लिए। और तीसरा और अंतिम जो स्तर है वो तो उत्सव मनाना है और विवाह का भोज है। देखिए यही जो 3 कदम हैं ये तो निश्चय ऐसे किए गए हैं, यहाँ पर मनाए गए हैं, और यहाँ पर मेमने के विवाह का भोज होता है। इस अध्याय में हम यही देखते हैं। यीशु से हमारे विवाह का पहला कदम होगा, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि विवाह का प्रपोजल। और विवाह के इस प्रपोजल में देखिए क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पर खटखटाते हैं और फिर हम विश्वास में आते हैं। और फिर दूसरा कदम यीशु के साथ हमारे विवाह में ये तब होता है जब मित्र हमारे पास में आता है और हमें दूल्हे के घर लेकर जाता है। और ये जो दूसरा कदम है इसकी तुलना कर सकते हैं जब प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा रैप्चर करते हैं और हमें स्वर्ग में लेकर जाते हैं। देखिए जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, ये जो रैप्चर है वो तो पहले ही हो चुका होगा, यहाँ अध्याय 19 के मेमने के विवाह के भोज के पहले ही। अब हमें सटीकता से ये जानना होगा कि कब और कहाँ पर ये मेमने के विवाह का भोज होगा। और मैं सोचता हूँ जबकि ये कहाँ पर हुआ इसके बारे में, ये तो निश्चय ही स्वर्ग में होगा। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि अध्याय 19 का पूरा संदर्भ और साथ ही अध्याय 19 का आखिरी भाग, जिसे हम अगली बार देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे यीशु अपने संतों के साथ निकलते हैं कि पृथ्वी पर वापस जाए। अब हम ये जानते हैं कि सभी संतों के भविष्य में यानी कलीसिया में ऐसा दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों का न्याय करेंगे। कृपया करके समझ लीजिए कि विश्वासियों का जो न्याय है वो ये निश्चित नहीं करेगा कि उद्धार होगा या उद्धार नहीं होगा। विश्वासियों के पापों का न्याय तो कलवरी के क्रूस के समय हो गया और उन पापों के लिए पूरा दाम चुकाया गया। विश्वासियों का जो न्याय है वो होगा, ये न्याय तो केवल इस बात के लिए होगा कि हमने शरीर में रहते हुए क्या काम किए हैं, जिसके द्वारा मसीह के राज्य को फैलाया गया हो, जिसके लिए हमें प्रतिफल मिलेगा, और जो हमने उसके हिसाब से नहीं किया वो जला दिए जाएंगे। विश्वासियों के न्याय के बारे में प्रेरित पौलुस अच्छे से बताता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 में यहाँ हम पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। पौलुस ने हमें पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में भी ये बताया है, जिसे अब हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो हमें ये बताता है कि जो काम हमने अपनी देह में रहते हुए किए हैं, जो मसीह के राज्य के बढ़ाने के लिए है, वो प्रतिफल पाएंगे। और जो काम हमने किए लेकिन वो मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं थे, वो जला दिए जाएंगे। विश्वासियों के कामों के न्याय के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये तो निश्चय ही मेमने के विवाह के भोज के पहले होना चाहिए स्वर्ग में। देखिए मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ, विश्वासियों के कामों के इस न्याय में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सारी चीज़ें यानी जो पापमय चीज़ें हैं जो मसीह के लिए नहीं की गई हैं, जो हमारे जीवन का भाग रही हैं, वो जला दी जाएगी और केवल जो शुद्ध है, जो अच्छा है, जो भक्तिपूर्ण है, वो रहेगा हमारे जीवन में।
प्रेरित पौलुस तो निश्चय ही इस प्रेरणा के बारे में बताता है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 27 में कहता है, वो कहता है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी यहाँ पर देखिए, जो न्याय है वो जला देता है उन सारी बुरी चीज़ों को और भली चीज़ों के लिए प्रतिफल देता है। प्रकाशित वाक्य 19:7 में यही तो इसका अर्थ है, जब ये कहता है कि जो दुल्हन है यानी यीशु की पत्नी ने खुद को तैयार किया है। वचन 8 कहता है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। जो शुद्ध और चमकदार था, वचन 8 बताता है, ये महीन मलमल जो यहाँ पर ये दुल्हन पहनी है, ये तो संतों के धार्मिकता के काम हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बता दूं, ये संतों के धार्मिकता के काम के बारे में कहता है। यह हमें बताता है कि हम कभी भी अपने शारीरिकता में होकर धार्मिकता के काम करके मसीह की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये उस न्याय के बारे में जिसे मैंने विश्वासियों का न्याय कहा है। देखिए, उस न्याय में हमने जो शरीर में होकर काम किया है वो जल जाएगा और इसमें केवल वही चीज़ें बाकी रह जाएगी जो हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसकी महिमा के लिए किए हैं। और ये तो सच में ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि हमारा जो उद्धार हुआ है ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ और अब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में ये काम करते हैं। और ये जो संबंध है ये बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है यहाँ पर इफिसियों अध्याय 2 में वचन 8, 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो पहला विचार यहाँ पर बताया गया है कि हमने उद्धार पाया है क्योंकि हमने विश्वास किया है परमेश्वर के अनुग्रह पर। वचन 9 में स्पष्ट रूप में है कि इसका कोई संबंध नहीं है हमारे सारे भले कामों से जो हमने अपनी धार्मिकता से किए हैं। लेकिन वचन 10 हमें ये बताता है कि जब हम उद्धार पा लेते हैं, हमें परमेश्वर ने इसी उद्देश्य के साथ में बनाया है कि हम भले काम करते जाए, जिसके लिए हमने उससे सामर्थ पाई है कि हम उसे महिमा दें। अब देखिए, अपने संदर्भ वचन से इसे जोड़ते हैं। ये तो वो भले काम है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य दी है और ये उसकी महिमा के लिए है। यही तो वो संतों की धार्मिकता है जो वस्त्र हमें पहनाए गए हैं मेमने के विवाह के भोज में। अब इस बात को समझ लीजिए कि मसीह की जो दुल्हन है ये तो खास करके केवल चर्च है। देखिए, पुराने नियम के संत और क्लेश काल में जो संत शहीद हुए वो उद्धार पाए हैं और अनंत काल मसीह के साथ में बिताएंगे, लेकिन वो मसीह की दुल्हन के रूप में गिने नहीं जाएंगे। ये स्तर तो खास करके उनके लिए रखा गया है जो कि हम लोग हैं, यानी आप और मैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस अनुग्रह के युग में जो क्रूस से शुरू हुआ और कलीसिया के रैप्चर से खत्म होगा। जब हम वचन 10 में आते हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना पूरी तरह से रोमांचित होता है, यानी सच में उस प्रताप से, उस महिमा से, उन सारी बातों से जो इन स्वर्गदूतों ने उसे दिखाया था। ये सारी बातें जो वहाँ पर मेमने के विवाह के भोज में हैं और स्वर्ग में जितना भी उत्सव मनाया जा रहा है, और ये सब यूहन्ना को दिखाया गया बहुत ही सामर्थी और बहुत ही प्रतापी स्वर्गदूत के द्वारा। और इस सारे दृश्य की महिमा को देखकर यूहन्ना इतना रोमांचित हुआ। हम वचन 10 में देखते हैं कि वो तो उसके पैरों पर गिर पड़ता है उस स्वर्गदूत के जो उसे ये सब दिखा रहा है, और वो उसकी आराधना के लिए गिर पड़ता है। लेकिन देखिए स्वर्गदूत ने क्या कहा। कहता है, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। फिर कहता है, परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और ये स्वर्गदूत अपना काम सही तरह से कर रहा है। कोई भी स्वर्गदूत जो जीवित परमेश्वर की सेवा करता है वो कभी भी हमारी आराधना अपने लिए नहीं लेगा और ना ही किसी और स्वर्गदूत की। देखिए, उनका अस्तित्व इसीलिए है कि वो परमेश्वर को महिमा दे और उसकी आराधना करते जाएं। और देखिए, हम भी ऐसे ही मिशन पर हैं, और इसलिए वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा संगी दास हूँ, क्योंकि हमारा समान मिशन है। स्वर्गदूतों के साथ एक ही बात समान है कि हमारे पास में यीशु मसीह की गवाही है
और इसलिए हमारा अस्तित्व है। देखिए, स्वर्गदूतों में और स्वर्गदूतों को सामर्थ्य और योग्यता दी है जो हमारे पास में नहीं है। और निश्चय ऐसा दिन आएगा जब मेमने के विवाह के भोज का दिन आएगा। हम मसीह की दुल्हन हैं, हम तो स्वर्गदूतों के ऊपर होंगे और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे आने वाले अनंत काल में। देखिए, यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो तो यूहन्ना को बहुत ही सटीक आज्ञा देता है और वो ये है, परमेश्वर की आराधना कर। और यहाँ पर यूहन्ना को वो बताता है कि चाहे स्वर्गदूत कितना भी सामर्थी और बहुत ही प्रतापी और बहुत ही सुंदर क्यों ना हो, हमें कभी भी परमेश्वर को छोड़ किसी स्वर्गदूत की आराधना नहीं करनी है। वचन 10 के अंत को देखिए, स्वर्गदूत ये कहता है कि यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। हम भविष्यवाणी के बारे में इस तरह से सोचते हैं कि ये तो भविष्य की घटनाओं को बताती है। अब देखिए, भविष्यवाणी तो सच में इस किताब के शीर्षक को ही बताती है और ये तो यीशु के बारे में प्रकाशन बताता है। और इस संदर्भ में देखिए, कोई भी बात, कोई भी वचन जो सच्चाई बताते हैं यीशु के बारे में या यीशु की ओर से, वो भविष्यवाणी है। यानी देखिए, जब भी हम बताते हैं या फिर सच्चाई बताते हैं जो हम पर वचन में प्रकट किए गए हैं या पवित्र आत्मा के द्वारा, हम तो यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। और जैसे स्वर्गदूत कहता है कि ये तो भविष्यवाणी की आत्मा है और यीशु के बारे में जो सच्ची भविष्यवाणी है वो किसी को निश्चय ही ऐसे निष्कर्ष पर लाएगी कि केवल एक ही है जो हमारी आराधना के योग्य हैं, वो तो स्वयं यीशु मसीह है। और देखिए, यहाँ पर लेसन 28 खत्म होता है। देखिए, स्वर्ग में सबसे पहली बात तो ये होगी कि संसार के सारे जो पाप है वहाँ पर दूर किए जाएंगे और फिर वो अद्भुत आराधना जो वहाँ पर होगी उस वर्ग में, क्योंकि यीशु ने अब तो अपने शत्रु को हरा दिया है और वो तो उस सिंहासन पर विराजमान है जो सारी बातों पर नियंत्रण करेगा। और फिर हमने देखा है वो अद्भुत घटना जो कि स्वर्ग में हो रही है, जिसे मेमने के विवाह का भोज कहते हैं, जिस पल हम अपने दुल्हे यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। अब हम मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं और पाप का कोई भी दाग नहीं है। अगली बार लेसन 29 में हम देखेंगे यीशु मसीह विजयी रूप में वापस आते हैं अपने संतों के साथ इस पृथ्वी पर। उस लेसन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह अंत में अपना शासन स्थापित करते हैं इस पृथ्वी पर। आशा है लेसन 29 में आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आनंद मनाते हैं कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग होगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं होगी कि आप पाप की सामर्थ पर विजय पाएंगे। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि आपकी वापसी के पहले चर्च के पास जो समय है, प्रभु, हम बड़ी जिज्ञासा के साथ यीशु की वापसी के लिए काम करते जाएं। हमारे पास खोए हुए लोगों के लिए दिल हो और हम इच्छाओं के उन्हें बता सके भविष्यवाणी की आत्मा यीशु के बारे में उन्हें बता पाएं। वचनों में और आत्मा में हमसे यहाँ मुलाकात करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे, फिर मुलाकात होगी।